बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना में 3 मोंक रहते थे। उसका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लगता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता है तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते थे अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने में लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस होते गए। थ्री लाफिंग मोंक के नाम से चाइना के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और उनका सम्मान भी बहुत करते थे। इससे पहले और उसके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। ये बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा मजाक समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का भी उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया। लोग उनका नाम पूछते हैं, लेकिन वे बस हंसते तो ये उनका नाम बन गया। 3 हंसते हुए भिक्षुक पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ तीनों बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध हो गया। पूरा गांव बहुत ही ज़्यादा उम्मीद कर रहा था कि जब इनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु होगी और फिर जो होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने कभी इन तीनों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार व इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हमने एक दूसरों की मौजूदगी का, उपस्थिति का आनंद लिया। इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और नहीं हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षुक के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 भिक्षुक केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में ये प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा ताज़ा होती है, इसीलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षुक के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगाने के बाद आसमान में रंग बिरंगे फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा मोंक मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर शेष दोनों मोंक ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी।